गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमार। वेलकम बैक टू सीसीए डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स का जो टॉपिक था उसके में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। आज मैं आपके सामने कुछ और अच्छे रूल्स लेके आया हूँ, तो ध्यान से देखिए कौन कौन सी क्या रूल हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होता है, जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनना पॉसिबल नहीं होती है। वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं आपके सामने है। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, इंटीरियर। ऐसे मैंने क्या लिया है, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल। ठीक है, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, एक्सटर्नल, ठीक है, सॉरी, एटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्राइम, सुप्रीम, फ्री, वेकेंट। इनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ सी इज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी एक अपन ले लेते हैं शी से, सॉरी मैं सीधा ले लेता हूँ कि कोई भी एक अच्छा सा सेंटेंस, द इंटीरियर ऑफ दिस रूम इज वेरी, और मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्यूटीफुल। इस कमरे का जो इंटीरियर है, आंतरिक भाग है, वो बड़ा ही क्या है, ठीक है, सुंदर है। इंटीरियर का मीन्स क्या होता है, आंतरिक भाग। आई मेरी बात समझ में, बड़ा ही क्या है साहब, ब्यूटीफुल है। तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन वर्ड्स की कभी क्या नहीं बनेगी, एडजेक्टिव्स की कभी क्या नहीं बनेगी बेटा, ठीक है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगी। इनके साथ आप टू का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं। देन का, मोर का, मोस्ट का यूज आप नहीं कर सकते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको ऐसे दिया हुआ जाए कि द मोर इंटीरियर, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, द मोर, ठीक है, इंटीरियर पार्ट, या सीधा लिखो इंटीरियर ऑफ दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको ऐसा दिया हुआ था स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा, देख लेते हैं अपन। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इंटीरियर जो होता है ना, उसके साथ मोर का यूज नहीं कर सकते। मोर कंपैरेटिव डिग्री शो करता है। तो मैंने कहा था इंटीरियर का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, ये जो मैंने एडजेक्टिव्स लिखाए हैं, इनके साथ आप टू का यूज कर सकते हैं, देन का यूज आप नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आपको लर्न करना है कि किसमें क्या यूज नहीं होता है। आगे मैंने बताया साहब, दूसरा मेरा जो रूल है वो और भी इजी है। मैंने क्या कहा है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमेशा, जिनकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकती है। मैंने क्या कहा है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिनकी पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जिनकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है बट कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है। वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से, आराम से देख सकते हैं। टॉप की एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, टॉपर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉप मोस्ट। क्या होती है स्टूडेंट्स, टॉप मोस्ट। ऐसे मेरे पास है नॉर्थर्न। नॉर्थर्न का मतलब क्या होता है, उत्तरी भाग। तो इसकी भी क्या नहीं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। इसकी क्या बन जाएगी बेटा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, क्या, नॉर्थर्न, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मोस्ट। आगे है साउथर्न, तो यही बात यहाँ पे साउथर्न में जाएगी। ये मैंने लिख दिया साउथर्न मोस्ट। आ रही है क्या बात समझ में। ऐसे मेरा ईस्टर्न आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ईस्टर्न आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया ईस्टर्न मोस्ट। आ रही है बात समझ में। ऐसे मेरा वेस्टर्न आ जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वेस्टर्न मोस्ट। तो मैंने सीधा सा फंडा आपको ये दिया है कि टॉप, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न की क्या नहीं बनती है, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है स्टूडेंट्स।
अब अपना नेक्स्ट जो रूल है वो और भी इजी है। तो नेक्स्ट रूल आप समझने की कोशिश करना कि नेक्स्ट रूल कैसे क्या यूज होगा, वो भी आप देखें, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरा रूल क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लो कि मैं आपको सीधा बता दूं कि अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है, मैंने क्या कहा, यदि एक ही नाउन और प्रोनाउन की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, ठीक है, जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के या की दो विशेषताओं या क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन हो तो देखो यहाँ पर दो नाउन के बीच में को कंपैरिजन नहीं होगा, दो नाउन एक नाउन और ये एक प्रोनाउन की दो क्वालिटीज के बीच में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। आई मेरी बात समझ में। तो इसका फॉर्मूला अपन बना लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, मोर का यूज करेंगे। मोर के बाद में आप क्या लेके आएंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेके आएंगे, और फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आप क्या लेकर आएंगे, देन लेकर आएंगे। ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। आई क्या मेरी बात समझ में, इजी वे में क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि राम इज, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोर, ठीक है, और मैं लिख दिया टोल देन श्याम। देखो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉरी, मैंने लिख दिया राम इज मोर टोल और मैंने यहाँ पर दिया देन स्मार्ट, इतना लिख दिया मैंने, थोड़ा उल्टा कर दिया था सेंटेंस को। अगला मैं दे रहा हूँ आपको कि राम इज, और मैं लिख दिया यहाँ पर टोलर देन स्मार्ट, ऐसे आपको दिया हुआ जाए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ जाए राम इज, और ये मैं लिख दिया यहाँ पर मोर, और इसके बाद में लिख दिया टोलर, ठीक है, और ये मैं लिख दिया देन स्मार्ट। देखो स्टूडेंट्स आपको समझना है, करना आपको है, समझना आपको है। तो देखो यहाँ पर राम जो है ना उसमें दो क्वालिटी है, एक तो वो टोल और एक वो स्मार्ट है। राम में क्या है स्टूडेंट, दो क्वालिटी है। पहली क्वालिटी तो क्या उसकी कि वो टोल है, लंबा है, और दूसरी वो क्या है साहब, स्मार्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देख लो यहाँ पे राम की तुलना नहीं हो रही है, राम की दो क्वालिटीज की तुलना हो रही है। देख लो जैसे कि राम जो है ना, ठीक है, मोर टोल ज्यादा लंबा है देन स्मार्ट, स्मार्ट होने के बजाय वो लंबा ज्यादा है। तो यहाँ पर दो क्वालिटीज के बीच में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन होता है। तो जब भी दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होगा तो उस सिचुएशन में, ठीक है, कभी भी किसका यूज नहीं होगा साहब, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, ठीक है। हमेशा किसका यूज करना है बेटा, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करें, पॉजिटिव डिग्री का यूज करें। आई मेरी बात समझ में, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। अगर दो विशेषताओं के बीच में तुलना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर लगाते हैं और उस एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाते हैं साहब, देन लगा देते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस क्या लिया है कि राम इज टोलर, टोलर तो देखो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ठीक, राम इज टोलर देन स्मार्ट। राम जो है ना, ठीक है, वो किसके बजाय साहब, ये देखो यहाँ पर राम टोलर भी और स्मार्ट भी है। तो दो क्वालिटीज के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। यहाँ पर ER वगैरह का कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। आई क्या मेरी बात समझ में। नेक्स्ट है राम इज मोर टोलर, देखो मोर भी दे दिया और टोलर भी दे दिया।
तो एक डिग्री एक सेंटेंस में दो बार नहीं आ सकती है, तो ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की, मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की दो क्वालिटीज के बीच में तुलना होती है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ही यूज करते हैं। फॉर्मूला मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन का अपन यूज कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, ध्यान रखना, इसको दिमाग में फीड कर लेना हम लोग। अब ये रूल तो मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट रूल क्या बनता है वो भी आप देख लें कि मान लो ठीक है दो एडजेक्टिव, ठीक है मैं आपको सीधा बता रहा हूँ आप लोगों को कि सुपरलेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव क्या हो साहब, एंड से जुड़े हो। सुपरलेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और दोनों का यूज ठीक है एक ही नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन के लिए हुआ हो, और दोनों का यूज एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए हुआ हो। मैं थोड़ा सही कर देता हूँ इसको। दोनों का यूज एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए हुआ हो तो दोनों तरफ सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले वाला जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ठीक उसी से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। मैं फिर से बताता हूँ कि दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज के एडजेक्टिव्स का प्रयोग एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए हुआ हो तो एंड से पहले जो एडजेक्टिव होगा उसी से पहले द लगाएं, बाद वाले के लिए ना लगाएं। एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि राहुल इज, ठीक है, राहुल इज द वाइजेस्ट एंड क्लेवरेस्ट बॉय। एक सेंटेंस ये दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया राहुल इज द वाइजेस्ट एंड द क्या स्टूडेंट्स, क्लेवरेस्ट बॉय। एक सेंटेंस में नहीं ये लिखा। अब आपको समझना है कि दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा। समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर दो ये ईएसटी किसकी पहचान होती है। पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी और मोस्ट लगता है, आपको बार बार बताया मैंने, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। तो देखो एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और एंड के बाद भी देखो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए है, इसका क्या नाम है साहब, राहुल, ठीक है। राहुल ही तो वाइजेस्ट है और राहुल ही क्या है, क्लेवरेस्ट है, ठीक है। तो दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एंड से जुड़े और दोनों का यूज एक ही नाउन प्रोनाउन के लिए हो तो पहले वाला जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा ना उसी के साथ द लगाएंगे, दूसरे वाले के साथ नहीं लगाएंगे। तो ये वाला सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही सेंटेंस राहुल दे रखा है, दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ रखा है नेबर जैसे, ठीक है। और दोनों एडजेक्टिव जो है ना वो किसके लिए आ रहे हैं साहब, राहुल के लिए आ रही है। दोनों सुपरलेटिव डिग्री किसके लिए आ रही है, राहुल के लिए आ रही है। तो पहले वाले के साथ द लगा दिया लेकिन दूसरे वाले के साथ द लगा के मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। आप लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं कि यदि दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों, मैंने क्या कहा कि यदि दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, ठीक है, और दोनों का प्रयोग एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए हुआ हो तो एंड से पहले वाले एडजेक्टिव से ठीक पहले द का प्रयोग करते हैं, बाद वाले से पहले नहीं। ये रूल आपके क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इस रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट रूल मैं बताता हूँ। नेक्स्ट रूल और भी इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल मेरा क्या बोलता है साहब कि अगर मान लो किसी कंजक्शन से, या मैं सीधा ही बता देता हूँ आप लोगों को, मैं बताना चाहूँ कि एक ही सेंटेंस में ठीक है दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री अथवा दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। देख लो आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। एक एग्जांपल दिया मैंने कि ही इज
ठीक है। और ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर मोर, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया स्मार्टर देन रेखा। देखो रेखा की तुलना किससे हो रही है स्टूडेंट्स, रेखा की तुलना किससे, सॉरी ही की तुलना किससे हो रही है स्टूडेंट्स, रेखा से तुलना कर रहे हैं अपन। दो क्वालिटीज के बीच में तुलना नहीं हो रही है, दो, ठीक है, नाउन प्रोनाउन के बीच में, एक नाउन और एक प्रोनाउन और एक नाउन के बीच में तुलना हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें आपको बोल दे कि एरर कहाँ है। तो ध्यान दो, यहाँ पर आप ER भी लगा रहे हो, कंपेरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर मोर भी लगा रहे हो। दोनों में से एक लगा सकते हो आप, दोनों का यूज एक ही सेंटेंस में साथ नहीं कर सकते, एक ही एडजेक्टिव के साथ है। देखो यहाँ पर स्मार्ट दे रखा है तो स्मार्टर सही था, लेकिन यहाँ पे मोर लगा दिया तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मोर भी कंपेरेटिव डिग्री में आता है, ठीक है, और स्मार्टर ER भी किसमें आता है, कंपेरेटिव डिग्री में ही आता है। तो एक ही सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव के लिए, ठीक है, दो बार कंपेरेटिव, ठीक है, और दो बार सुपरलेटिव का यूज कभी भी नहीं होता है, एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस मेरा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये सेंटेंस सही कैसे होगा बेटा, ही इज स्मार्टर, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा देन रेखा। ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एक ही कंपेरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। मोर का यूज और हो जाता तो गलत हो जाता, तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एक सेंटेंस में आपको इधर बता देता हूँ, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया बॉय। और एक सेंटेंस में ऐसे लिख रहा हूँ साहब, ही इज द वाइजेस्ट बॉय। दो सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, आपको ये बताना है कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है, दोनों में से सही कौन सा है। आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग होगा, EST आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री में, EST और मोस्ट का यूज होता है। देखो EST भी लगा दिया और यहाँ पर मोस्ट भी लगा दिया, दोनों में से एक का यूज करेंगे अपन एक एडजेक्टिव के लिए, लेकिन यहाँ पे आप दोनों का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा साहब, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले में एक ही यूज कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा साहब, ठीक है, सही हो जाएगा। ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट बॉय, ठीक है, ही इज द वाइजेस्ट बॉय, वो सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो वाइज में EST लगा दिया, IST लगा दिया, आई मेरी बात समझ में। मोस्ट का यूज मैंने आप लोगों को बताया था कि मोर और मोस्ट का यूज कब होता है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव के से पहले अपन मोर और मोस्ट का यूज कब करते हैं, जब दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं। मैंने आपको बताया था दो से ज्यादा वोवल हो, जैसे मैंने आप लोगों को लिखवाया था ब्यूटीफुल, याद हो तो आप लोगों को, ठीक है। ब्यूटीफुल जो होता है इसमें देखो कितने वोवल आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वोवल काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 वोवल आ रहे हैं, मतलब दो से ज्यादा वोवल आती है, हम क्या करते हैं कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ क्लेवर, ठीक है, इसमें आप वोवल काउंट करो स्टूडेंट्स कितने आते हैं, ठीक है, 1 2, दो ही वोवल आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब दो वोवल आते हैं ना, तो मोर और मोस्ट का यूज नहीं होता है, दो से अधिक आते ही मोर और मोस्ट का यूज हो जाता है। तो ये इसकी अगर आपको क्लेवर की अगर कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, तो इसका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्लेवरर बनेगा। और सुपरलेटिव बनानी है तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्लेवरेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्लेवरेस्ट बन जाएगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि एक ही सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव की, ठीक है, एक ही सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की अपन 2 डिग्री नहीं बना सकते। 2 डिग्री का मतलब है, ठीक है, एक कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को पैरेलल हम क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यूज नहीं कर सकते हैं। सीधा बताना चाहूँ तो यहाँ पर वाइजेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री और मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक बार ही आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। आई क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। हाँ, एंड वाली सिचुएशन दूसरी थी, जो अपने एंड वाली सिचुएशन ली थी, एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री, तो एंड के बाद में से सुपरलेटिव डिग्री अपन यूज करते हैं। बट एक सेंटेंस में जहाँ तक बात सुपरलेटिव डिग्री की होती है, तो एक बार ही यूज करें, उसके साथ आप दोबारा सुपरलेटिव डिग्री यूज ना करें, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो रॉन्ग है। आई मेरी बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे कक्षा होगा, आप आनंद उठाइए स्टूडेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।